हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से काफी सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैट्रिक एग्जाम में ग्राफीय विधि से तो एक क्वेश्चन 100% मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप सभी को पूरे 5 नंबर दे दिए जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्राफीय विधि का 5 नंबर आपसे ना छूटे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल को देख पा रहे होंगे। पहला सवाल में दिया गया है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करें। यहाँ पे दिया गया समीकरण युग्म 2x + y - 6 = 0 और यहाँ पे दिया गया 4x - 2y - 4 = 0। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको समीकरण को सॉल्व करना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 को देखिएगा तो समीकरण 1 में देख पाइएगा दिया गया होगा 2x + y - 6 = 0। इसे हम सभी ऐसे लिख सकते हैं 2x + y और ये -6 = 0 है तो बराबर की तरफ जाकर -6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि y = 6 लिखेंगे तो यहाँ पे +2x है तो बराबर की तरफ जाकर -2x हो जाएगा। उसके बाद में हम सभी क्या करते हैं कि इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें x और y का मान बैठाते हैं। तो आइए इस प्रकार से हम लोग एक बॉक्स की रचना कर लेते हैं और इसमें हम लोग मान रखेंगे x का और इसमें रखेंगे y का मान। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा। आइए थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। मान लेते हैं दिया गया 6 - 2x और x का मान हम लोग रख रहे हैं 0। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दिया गया 6 - 2 में 0 से गुना करके देख लीजिए तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप 6 में से 0 को माइनस करते हैं तो जाहिर सी बात है ये 6 आएगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि x का मान अगर हम लोग रख रहे हैं 0 तो y का मान जो हमें प्राप्त होगा वो 6 होगा। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं x वाले खंड में 0 लिखेंगे और y के वाले खंड में हम लोग लिखेंगे 6। उसके बाद में क्या करेंगे कि दूसरा जो मान हम लोग बैठाएंगे ना वो मान चेंज करके बैठाने वाले हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे कि 6 - 2x था तो यहाँ पे 2 और x की जगह पे हम लोग दूसरा मान रख लेते हैं। आइए 2 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 रखते हैं तो फिर 6 - 2 में 2 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा तो 4 होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 6 में से 4 को माइनस कीजिए तो ये 2 बचेगा। इससे हमें ये पता चला कि यदि x का मान 2 रखते हैं तो y का मान भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो आइए इस खंड में हम लोग लिख लेते हैं कि x का मान हम लोग रखे हैं 2, x का मान रखे हैं 2 तो y का मान भी 2 आ गया है। तो इस प्रकार से समीकरण 1 से जो भी मान हमें प्राप्त होने वाला था हम लोग मान ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद में हम लोग लिखने वाले हैं समीकरण 2 से। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से। यहाँ पे जो समीकरण 2 है वो दिया गया 4x - 2y - 4 = 0। आइए इसे लिख लेते हैं 4x - 2y। जरा ध्यान दीजिएगा ये -4 है, बराबर की तरफ जाने पे क्या हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। जिसे आप सभी स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x ये +4 था बराबर की तरफ आकर -4 हो जाएगा बराबर ये -2y है बराबर की तरफ जाकर क्या हो जाएगा तो ये +2y हो जाएगा। जिसे आप सभी ऐसे लिख सकते हैं कि 4x - 4 और यहाँ पे 2 गुना में है तो यहाँ पे y को सेम टू सेम लिखिए। 2 गुना में है तो बराबर की तरह आकर क्या चीज में होगा, भाग में हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी को इसमें भी इस प्रकार से बॉक्स की रचना कर लेनी होगी और इसमें आप सभी को x और y का मान लिख लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान लिखेंगे वो x का लिखेंगे और यहाँ पे जो मान लिखेंगे वो y का लिखने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग x का जो मान बैठाए थे सबसे पहले 0 बैठाए थे तो यहाँ पे भी हम लोग जो x का मान बैठाने वाले हैं वो पहले 0 बैठाएंगे। आइए यहाँ पे रफ कॉपी में जितना भी हम लोग x y का जो मान रखते हैं वो एग्जाम पेपर में आपको दिखलाना नहीं है। ये मान आपको रफ वाले पेज में करना है और उसे क्रॉस कर देना है यानी काट देना है। तो यहाँ दिया गया 4x - 4 तो ऐसा
ऐसा करते हैं 4 और x का मान हम लोग 0 रखते हैं, -4 और बटा में 2 है। तो इससे क्या होगा कि 4 और ये 0 में यहाँ पे देखिए 4 में 0 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे और -4 बटा 2 है। उसके बाद में क्या कीजिए कि 0 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो ये -4 ही होगा और इसमें 2 से भाग लगा दीजिएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि x का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y का जो मान आ जाएगा वो -2 आएगा। तो आइए यहाँ पे रख लेते हैं, x वाले खंड में हम लोग 0 रखते हैं तो y वाले खंड में कितना आ गया है, तो ये -2 आ गया है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ये जो समीकरण में हम लोग दूसरा का जो मान रखे थे उसी प्रकार से अब हम लोग मान यहाँ पे चेंज कर देंगे। पहले 0 रखे थे तो ऐसा करते हैं अब 2 रख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 रख लेते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, -4 बटा 2 हो गया। 8 में से 4 घटता है तो जाहिर सी बात है 4 होता है और 4 में 2 से भाग लगाकर देख लीजिए 2 दूनी 4 कितना आता है, 2 आता है। तो इससे हमें ये पता चला कि x का मान अगर हम लोग 2 रखेंगे तो y का मान भी कितना आने वाला, तो 2 आने वाला है। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 के माध्यम से हम लोग मान सारणी ज्ञात कर लिए हैं। आइए अब इसे ग्राफ विधि में ग्राफ के पेपर में कैसे कटाते हैं वो भी हम आप सभी को बता ही देते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि समीकरण 1 से जो भी हमारा मान सारणी आया है इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं और समीकरण 2 को हल करने पे जो भी मान सारणी हम लोग लाए हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद में आप सभी को एक इस प्रकार से ग्राफ पेपर एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। तो उसमें आप सभी को इस प्रकार से रेखा को बांट देना होगा। ये होता है x और यहाँ पे होता है x डैश और ये जो रेखा होता है ये y होता है और नीचे होता है y डैश और बीच में जो होता है ये मिडिल पॉइंट मूल बिंदु होता है जो 0 होता है। x के लिए भी 0 होता है, y के लिए भी 0 होता है। यही कारण है कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो आप बोलते हैं कि सर मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ये इधर वाला x का मान और इधर वाला y का मान माइनस में होते हैं। तो यहाँ पे आपको -1 लिखना होगा, यहाँ पे -2 लिखना होगा, यहाँ पे -3 लिखना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप -1 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं, यहाँ पे -3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे संख्या को आप नीचे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको लिखना होगा, देखिए इधर वाला प्लस में होता है, जैसे आप 1 लिख देंगे, इसके बाद में यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 4। इसी प्रकार से अन्य सभी संख्याओं को आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ऊपर वाले में भी ये प्लस होता है, जैसे 1 लिखेंगे ये 2 लिख सकते हैं, उसके बाद में लिखेंगे 3, उसके बाद में लिखेंगे 4, ये होते हैं 5, उसके बाद में यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य संख्या भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचने लगते हैं कि ये जो संख्या होते हैं ग्राफ पेपर में हमें कितना तक लिखना चाहिए। तो मेरे भाई आप सभी को ये देखना होगा कि x और y में का जो मान है वो हाईएस्ट कितना है। तो अगर हम देखेंगे तो y का जो मान था हाईएस्ट 6 तक था, तो हम 7 तक लिख लेंगे, 8 तक लिख सकते हैं, या कॉपी में जगह ना होने के कारण हम 6 तक भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम लोग ग्राफ कटाएंगे। तो देखिए x के मान में हमें चाहिए 0, तो x वाले में हम आएंगे तो 0 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमें 0 मिल गया है। उसके बाद में y वाले में जाएंगे तो 6 मिलेगा। देखिए x के मान 0 आएंगे, y के मान 6 पे आगे यहाँ पे ये इस प्रकार से कट जाएगा। आप सभी को इसी प्रकार से गोल का सिंबल दे देना होगा। उसके बाद में क्या करेंगे कि x के में जाएंगे तो 2 मिलेगा, तो देखिए 2 यहाँ से आ रहा है और y वाला में भी 2 मिलेगा, तो ये रेखा इस प्रकार से आएगा और ये रेखा इस प्रकार से जाएगा, तो ये दोनों बिंदु आपस में कट जाएगा। तो आप चाहे तो स्केल से इस प्रकार से इस रेखा पे ऐसे कटा सकते हैं, या आप उसी तरीके से बिंदु से छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आज का यह वीडियो लैपटॉप से बनाया जा रहा है, जिसे लाइन खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वीडियो बनाने का मेन मकसद होता है आप सभी को स्टडी समझाना। तो उम्मीद है कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ ही रहा होगा। तो इसी प्रकार से आप अपने ग्राफ पेपर में भी खींच लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण 1 को तो हल कर ही लिए। अब आइए समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 में जाइएगा तो दिया गया है x में 0, तो x में 0 आपको यही होगा, मूल बिंदु जो 0 है। उसके बाद में y में -2, तो y में -2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, -2।
और इसके बाद में x में 2 y में 2, तो ये तो पहले वाला ही हो जाएगा। तो इसे आप आसानी तरीके से ऐसे इस प्रकार से काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये हमारा कटा है 2,2 पे, ये कटा है 0,6 पे कटा है, और ये हमारा कटा है 0,-2 पे। उसके बाद में क्या करना होगा कि जिस रेखा पे जो समीकरण से जो मान सारणी मिला है उस रेखा पे आप उस समीकरण को लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो x का मान होने वाला है वो 2 होने वाला है, y का मान भी 2 होने वाला है। क्योंकि x और y का जो मान है वो 2-2 है, अतः इस प्रकार से x का मान 2 और y का मान 2 होने के कारण इस ग्राफ को हम लोग आसानी तरीके से हल कर लिए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो लगभग मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही दिया गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करें। तो यहाँ पे भी आपको पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 समीकरण देखने को मिल रहा है। पहला समीकरण में दिया गया x + 2y = 6, दूसरे समीकरण में दिया गया 2x - 4y = 2x दिया गया है। तो सबसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा हम लोग क्या किए थे कि समीकरण 1 को हल किए थे। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। उसके बाद में समीकरण 1 को देख लीजिए। तो समीकरण 1 को देखिएगा तो दिया गया है x + 2y = 6। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखने वाले हैं x + 2y = 6 लिखने वाले हैं। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2y = 6 लिखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए x जो है वो प्लस में है। जैसा कि मैथ का नियम आप सभी को मालूम होगा, कोई भी संख्या प्लस में है तो बराबर की उधर जाने पे माइनस में हो जाता है, माइनस वाला संख्या उधर जाने पे प्लस में हो जाता है। उसी प्रकार से गुना वाला भाग में चेंज हो जाता है और भाग वाला गुना में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x को प्लस में है तो बराबर की उधर जाने पे ये -x हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे ना तो 2 गुना में है। ठीक है, तो अगर y = 6 - x लिखते हैं तो जो 2 गुना में दिखाई दे रहा है ये बराबर की उधर जाने पे क्या चीज में चेंज होने वाला है, भाग में चेंज होने वाला है। तो इसे हम लोग बटा 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स की रचना करेंगे और इसमें हम लोग मान सारणी तैयार करेंगे ग्राफ को खींचने के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से बॉक्स की रचना कर लिए हैं और इसमें हम लोग मान रखने वाले हैं x और y का। तो ये जो बॉक्स होगा ये x का होगा, दूसरा वाला होगा y का। तो मान लेते हैं x का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, आइए रख के देख लेते हैं। मान लेते हैं दिया गया 6 - x बटा 2 दिया गया है, तो 6 - x का मान अगर 0 रखते हैं और बटा में 2 है तो ये क्या होगा, 6 में से 0 घटेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6 का 6 होगा और ये 2 है। इसे अगर हम लोग कटा देंगे तो 3 दूनी 6 होगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यदि x का मान अगर हम लोग रखेंगे 0 तो y का जो मान आने वाला है वो 3 आने वाला है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मान सारणी चेंज करके फिर से बनाएंगे। यानी अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 - x की जगह पे ऐसा करते हैं 4 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, बटा में 2 है। तो 6 में से 4 घटेगा तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, तो ये 2 आएगा, और 2 से 2 फिर से कटेगा तो ये 1 आएगा। यानी x का मान यदि अगर हम 4 रखते हैं तो y का मान आने वाला है 1। उसके बाद में क्या करते हैं कि 4 के बदले में अब हम क्या करते हैं 6 रख लेते हैं। x का मान 6 रखते हैं तो 6 में से 6 घट जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 में 2 से भाग लगा भी देंगे तो 0 होगा। यानी x का मान अगर हम लोग रखेंगे 6 तो y का जो मान आने वाला है वो 0 आने वाला है। तो इस प्रकार से समीकरण 1 से हम लोग ग्राफ खींचने के लिए मान सारणी को तैयार कर लिए हैं। आइए इसी प्रकार से समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं और इससे मान सारणी तैयार करते हैं ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींचने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 से, तो अगर आप समीकरण 2 को देखेंगे तो दिया गया है 2x - 4y = 12 दिया गया है। तो चलिए सेम टू सेम लिखते हैं, 2x - 4y = 12 दिया गया है। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग लिख दिए हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 इस प्रकार से दे दिया गया था, 2x - 4y = 2 दे दिया गया था। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x से यहाँ पे जो 12 है प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो -12 हो जाएगा, और बराबर में देखेंगे तो ये -4y है, बराबर किधर जाकर +4y हो जाएगा।
इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस 12 लिखेंगे तो 4 यहाँ पे गुना में है तो बराबर के इधर आकर ये भाग में 4 हो जाएगा और यहाँ पे केवल y बच जाएगा। उसके बाद में हम सभी को क्या करना होगा कि इस प्रकार से एक बॉक्स की रचना कर लेनी होगी और यहाँ पे x और y का मान बैठाना होगा। तो आइए इस प्रकार से हम लोग बॉक्स की रचना कर लेते हैं और यहाँ पे मान लिखते हैं x का और लिखते हैं y का। तो इसमें जो मान होगा वो x का होगा, इसमें वाला मान y का हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x का मान 0 रखते हैं। तो मान लेते हैं x का मान यहाँ पे 0 रख देते तो 0 में 2 से ना करते तो 0 हो जाता। 0 में -4 से 0 में देखिए -12 घटाते तो -12 ही होता और -12 में 4 से ना कर देते तो 4 × 12 -3 आता। यानी x का मान अगर हम लोग रखेंगे 0 तो y का जो मान आने वाला है -3 आ जाने वाला है। उसी प्रकार से अगर x का मान 2 रख के देख लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 12 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है -8 आएगा और ये 4 दूनी 8 कट जाएगा, -2 मरते कटेगा। यानी x का मान रखेंगे 2 तो y का मान आने वाला है -2। उसके बाद में क्या करते हैं कि x का जो मान है वो 6 रख के देख लेते हैं। तो x की जगह पे अगर हम 6 रख देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 में से 12 घटेगा तो 0 बचेगा और 0 में 4 से भाग लगा देंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं x का मान हम लोग रखेंगे 6 तो y का मान हमें प्राप्त हो गया है 0। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, दोनों समीकरणों के माध्यम से मान सारणी तो ज्ञात कर ही लिए हैं। अब आइए इसे ग्राफ पेपर में हल कर लेते हैं। ग्राफ पेपर पे दी गई मान सारणी के द्वारा ग्राफ कैसे खींचे जाते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से एक ग्राफ पेपर को ले लिए हैं। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है ये जो होते हैं ये x का मान होते हैं और इधर होते हैं x डैश, उसी प्रकार से ऊपर होते हैं y का मान और नीचे होते हैं y डैश। तो यहाँ पे हम लोग आसानी तरीके से y डैश भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है x के लिए भी और y के लिए भी। यही कारण है कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है तो आप बोलेंगे कि 0,0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इधर वाला जो भी संख्याएं होती है ये माइनस में होती है, जैसे -1 होता है, जैसे यहाँ पे -2 भी लिख सकते हैं। और इधर वाली संख्याएं भी माइनस में होती है, जैसे यहाँ पे -1 लिखेंगे, इस वाले रेखा पे -2 लिख सकते हैं, यहाँ वाले रेखा पे हम लोग -3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्राफ का पेपर है अगर आप देखेंगे तो ग्राफ का पेपर जिस तरह होना चाहिए उस प्रकार से तो पेपर यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाया है, बट यहाँ पे भी आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 3, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ऊपर भी हम लोग 1 से 6 तक लिखेंगे, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3, ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ तक 6 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग ग्राफ के जो खंड बनाए थे उसमें देख लेते हैं x का मान कितना है, y का मान कितना है। अगर आप देखेंगे तो x का मान यहाँ पे 0 है तो y का मान 3 है। तो देखिए यहाँ पे x के मान में 0 आपको यहाँ पे मिल रहा है तो y के मान में 3 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप सभी को इस प्रकार से गोल का सिंबल दे देना है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे फिर से मान सारणी को दिया गया था x में 4 तो y में 1 दिया गया था। ताइयो देख लेते हैं तो x में अगर हम देखेंगे 4 तो आपको यहाँ पे मिलेगा और y वाला मान इधर से आएगा तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में फिर से क्या कीजिएगा कि x का मान देख लीजिए तो x का मान यहाँ पे मिलेगा 6 और y का मान मिलेगा 0। तो ऐसा करते हैं कि x का मान में हमें 6 खोजना है तो x वाले ये मान है तो यहाँ पे हम लोग 6 इस प्रकार से खोज लेंगे और y का तो मान ऑलरेडी यहाँ पे 0 है। तो आपको स्केल से रखकर और स्केल से इस प्रकार से तीनों रेखा को आपस में मिला देना है। तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी। आप इसे कटान बिंदु भी बता सकते हैं कि ये 0,3 पे कटा है, ये कटा है 4,1 पे, यहाँ पे लिख सकते हैं 4,1 और ये जो कटने वाला है था ये 6,0 पे कटा है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 से चलते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान है 0 और y का मान है -3। तो x में देख लीजिए 0 आपको यहाँ पे मिलेगा और y में मिलेगा -3 यहाँ पे, तो आपको -3 की जगह पे इस तरीके से कर देना है। उसके बाद में देखिएगा मान सारणी में तो x में देखना है 2 और y में -2। तो ऐसा करते हैं कि x वाले में 2 यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ये 2 यहाँ से आएगा और ये -2 यहाँ से आने वाला है। तो इस प्रकार से आकर ये यहाँ पे कट जाएगा।
उसके बाद में आखिरी जो मान सारणी है, x में 6 है और y में 0 है। तो x में 6 और y में जो 0 है वो ऑलरेडी जो पहले जहाँ पे 6 पे कटा था ना वहीं पे कटेगा। और आप सभी को स्केल से इस प्रकार से एक रेखा ले जाकर और ये दोनों को आपस में मिला देना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का जो वीडियो सीरीज बनाया जा रहा है ये लैपटॉप से बनाने के कारण यहाँ पे हम स्केल से सही सही रेखा को तो नहीं काट पा रहे हैं। वीडियो बनाने का मेन जो मकसद है वो आप सभी को समझाना है। उम्मीद है कि आप सभी को इस ग्राफ कैसे खींचा जाता है आप सभी को आज की इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो जो भी रेखा प्रतिच्छेदी करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहीं पे आप सभी को x का मान मिल जाता है और y का मान भी मिल जाता है। तो यहाँ पे x की मान की बात करें तो x का मान 6 होगा, y का जो मान होगा वो 0 होगा। तो समीकरण 1 से बनने वाला रेखा ये था, तो इस रेखा के ऊपर आप समीकरण 1 को लिख लीजिएगा। समीकरण 2 से बनने वाला रेखा ये था, तो इस पे आप सभी को समीकरण 2 लिख देना होगा। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व करके हम लोग आसानी तरीके से ग्राफीय विधि से दोनों समीकरणों को हल कर दिए हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो सीरीज में जितने भी 2 क्वेश्चनों का सलूशन बताया गया है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।